प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम सुलखन है, ये राजपुरा से हैं। इन ब्रदर की गवाही है कि ये ब्रदर ठेकेदार हैं और ये कहते हैं कि जो ये काम करते थे, इनकी जो भी इनकम होती थी, इनकी सेविंग बहुत कम होती थी। हालांकि इन्हें काम करने के लिए पैसे भी एडवांस में लेने पड़ते थे। ये ब्रदर विश्वास से राजपुरा चर्च से जुड़े रहे और लगातार चर्च आते रहे और आपकी दी गई टीचिंग को इन्होंने विश्वास से फॉलो किया कि आप परमेश्वर के लिए दशवांश को बोवो। इन्होंने विश्वास से अपनी घटी में दशवांश को बोया और ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इनकी इनकम इतनी बढ़ गई और इनके काम में प्रॉफिट हुआ। परमेश्वर ने इनको इतने अच्छे प्रॉफिट के साथ ब्लेस किया है। अब ये कोई एडवांस नहीं लेते, इनका अपना खुद का काम है और परमेश्वर ने साथ ही साथ इन्हें न्यू ऑटो के साथ भी ब्लेस किया है। कितने टाइम से इस बिजनेस में आप ठेकेदारी की? 7-8 साल। 7-8 साल से आप लगातार लॉस में थे? हाँ जी, लॉस में थे। बाकी मैं लोगों से भी पैसे लिया करता था और फिर भी मेरी पूरी नहीं पड़ती थी। लोगों से पैसे कैसे, मतलब जैसे उधार लेता था, कर्जा चढ़ता था? हाँ जी, कर्जा चढ़ जाता था। आगे फिर कैसे कैसे क्या हुआ, सब बताइए अपने। आगे फिर मैं जैसे आपके क्वेश्चन के रिसीव किया तो उसके बाद मैंने दसवां देना शुरू किया। पहले मैं बहुत डरता था, भाई मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, 20,000 रुपये बच रहा है और 2,000 रुपये मेरे को निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने मन पक्का करके मैंने बीज बोना शुरू किया। तो अब मेरे को 70-72 हज़ार रुपये बच रहा है। और जिन लोगों से मैं पैसे लिया करता था, वही लोग मेरे से पैसे मांगते हैं। सुन रहे हैं आप? इधर आइए। 7-8 साल से ये भाई रेगुलर लॉस में है। अभी आपने मुंह से सुना है, 7-8 साल से ठेकेदारी कर रहे हैं, यानी कि लेबर सप्लाई करते हैं फैक्ट्रीज में। ये बिजनेस है इनका। पर क्या है कि काम चल नहीं रहा था। अगर चलता था तो वो कर्जे के भी हाफ पे ही चलता था। इनको उधारे पैसे लेके काम चलाना पड़ता था हर महीना। ऐसा ही था जी। तो यहाँ पे आना शुरू किया इन्होंने और इन्होंने वचन से जो बताया जाता है कि बीज बो, क्योंकि हम पर्सनली किसी को नहीं कहते चर्च में कि दान दो जी या दशमांश दो, प्रोग्राम है कुछ दो, जमीन लेडी शेड ले लिया। कभी किसी को मैंने या मेरी टीम ने ऐसे खड़ा के मुंह से कभी नहीं बोला भी तुम दान देते या नहीं, दोगे या नहीं। बस यहाँ वचन में सिखाया जाता है, बाकी कभी नहीं किसी को कहा गया। तो वैसे ही इन्होंने भी वचन में से ही सुना कि बीज बोना जरूरी है अगर कामकाज में बढ़ोतरी चाहिए, धन कमाई में बढ़ोतरी चाहिए। तो आपने इनके मुंह से सुना कि इन्होंने उस काउंसलिंग को, उस टीचिंग को फॉलो करना शुरू किया। और जब दशमांश देने लगे हैं चर्च में, बता रहे हैं जो पहले मुश्किल से 20,000 रुपये हाथ में आते थे महीने में, अब महीने का प्रॉफिट इनका 70,000 75,000 हो गया है। जोरदार ताली बजाए, परमेश्वर आशीष दे। ये बीज बोने से आशीष आई है। हाँ हाँ, शुरू करो शुरू। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम पिंकी है और ये झांसला से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि इनकी मैरिज को 15 साल हो चुके थे, परंतु इन्हें कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने बहुत से डॉक्टर से अपना इलाज करवाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने इनको कह दिया था ये कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगे। किसी ने इन्हें राजपुरा चर्च के बारे में बताया। सिस्टर विश्वास से चर्च आए और इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद ही जब इन्होंने चेक किया, ये सिस्टर प्रेग्नेंट थे और पूरे 15 साल के बाद परमेश्वर ने इन सिस्टर को बेबी बॉय की ब्लेसिंग दी है। सुन रहे हैं आप? कितने साल हो गए थे सिस्टर आपको बच्चा नहीं था? 15 साल। 15 साल से। अभी 13 साल का सुन लिया। इधर सुन लो, 15 साल हो गए थे इस मैन के पास कोई संतान थी ही नहीं, बच्चा हुआ ही नहीं। और 3-4 साल हो जाए तो कुछ ना कुछ कह के, टाल मटोल कह के, लोगों कुछ ना कुछ कह के टाइम पास कर ही जाते हैं। पर जब 15 साल हो जाए किसी की मैरिज को और बच्चा ना होए तो बहुत नाम धराई की बात हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति इस बहन की थी। ये यहाँ पर आए, इनके लिए प्रार्थना हुई है और प्रार्थना के बाद शादी के 15वें साल बेटा मिला है, बेटे की आशीष हुई है। जोरदार ताली बजाएं। आइए नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनेंगे। पास्टर जी, इस भाई का नाम राजकुमार है। ये राजपुरा से है। इनकी गवाही है कि ये 23-24 साल से पार्ट टाइम जॉब करते थे। इन्होंने प्रेयर बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट डाली, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। अब परमेश्वर ने इन्हें रेगुलर बेस पर गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया। ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुनो आप ब्रदर, कितने टाइम से आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते थे? 25-30 साल से जी। और उसके साथ साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि घर का खर्चा? जी पास्टर। तो ये कितने साल से ऐसे चल रहा था? ये 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से जी। तो जब यहाँ प्रार्थना हुई है उसके बाद आपके जीवन में कैसे क्या काम हुआ है? पास्टर जी, जब आपने
यहाँ प्रेयर बॉक्स रखे थे काउंटर पे, तो मेरी वाइफ ने उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी, तो उसके बाद ये परमेश्वर की अनुग्रह हुआ। चलो अब उनकी बारी है, इधर आ जाओ। वाइफ सही सुन लेते हैं, ध्यान से सुने। पिछले साल जुलाई में किस किस को याद है चर्च में प्रेयर बॉक्स रखे थे हमने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, याद है? उसके अंदर जिन जिन लोग की चिट्ठियां प्रार्थना के विषय गए, मैंने क्या बोला था कि प्रेयर बॉक्स उठा लिए जाएंगे पर गवाहियां नहीं रुकेंगी। 1.5 साल हो गए उसको, पहले 1.5 साल पहले रखे थे, पर अभी तक लोगों के जीवनों में काम हो रहे। तो उसमें आपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के डाली। जी पास्टर जी, उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी पास्टर जी। 2 महीने के बाद ही इनका नंबर आ गया था, इनका नाम लिस्ट में आया, तो बस इनको गवर्नमेंट जॉब रेगुलर होगी थी। और पापा ने भी बोला था कि बेटा 2 महीने के बाद ही हो जाएगी, कहीं मिले थे। तो पास्टर जी आपकी प्रार्थना से हुआ। देखो लोग जिन्होंने केस लगाया था इनके साथ, उनमें से तो 1-2 ही रेगुलर हुए हैं, बाकी कोई नहीं हुआ। ये हुए हैं बस, 1 जन और है। जोरदार ताली हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट पे थे बिजली बोर्ड में, केसेस सबने लगाए थे कि पक्का किया जाए, पर परमेश्वर ने अपने बेटे को पक्का कर दिया। अब इनकी सरकारी नौकरी होगी। जोरदार ताली हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा कीजिए। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हाँ जी शुरू। पास्टर जी, इन भाई का नाम बूटा सिंह है, ये राजपुरा से इनकी गवाही है कि ये 1 साल से प्लॉट लेना चाहते थे, पर कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। इन्होंने आपसे कार्ड प्रेयर कराई, उसी हफ्ते में परमेश्वर ने इन्हें न्यू प्लॉट से ब्लेस किया। इनकी दूसरी गवाही है कि इन्हें 15-20 दिन से टाइफाइड बुखार था, इन्होंने काफ़ी दवाइयाँ खाई पर कोई फ़र्क ना पड़ा। इन्होंने आपसे प्रेयर कराई, ये बता रही है अब बिल्कुल चंगे हो चुके। ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल ठीक। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? नया प्लाट मिले। प्लॉट मिल गया जी। जोरदार ताली हो जाए, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हाँ जी हाँ जी, अगली गवाही जल्दी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम नीलम है और ये सिस्टर बहादुरगढ़ से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि इन्हें 4 महीने से इनके प्राइवेट पार्ट पे पेन होता था। जब ये डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनके प्राइवेट पार्ट में इकट्ठी 12 गिल्टियाँ हैं। डॉक्टर ने इन्हें कह दिया था कि ये इनकी गिल्टियाँ ठीक नहीं होगी। उन्होंने ये बीमारी पहली बार देखी है, इन्होंने बहुत सी मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिस्टर विश्वास से राजपुरा चर्च आते रहे, इन्होंने विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करवाई और लास्ट मंथ होने वाली प्रेयर शॉल मीटिंग को इन्होंने विश्वास से अटेंड किया। जैसे ही आपने इनके ऊपर प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद इन्होंने घर जाकर चेक किया तो ये कह रहे हैं इनकी वो गिल्टियाँ 12 की 12 गिल्टियाँ बिल्कुल गायब हो चुकी हैं और ये कह रहे हैं कि अब इनके उस जगह पर कोई निशान भी नहीं है। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। पहले तो ताड़ी हो जाएंगे जोर से। सुना आपने, इस बहन को गुप्तांग पे 12 गिल्टियां हो गई थी और डॉक्टर्स के पास जब चेकअप चल रहा था, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था कि ये रोग कौन सा है। ये बीमार थे, परेशान थे। लास्ट टू लास्ट मंथ जब ले हैंड प्रेयर हुई थी प्रेयर शॉल के साथ, कौन कौन आया था उसमें जी? उसी ले हैंड प्रेयर में इस बहन के ऊपर भी ले हैंड हुआ था। हाँ जी सिस्टर, उसके बाद क्या हुआ है? ठीक हो गया। 12 गांठें थी, डॉक्टर ने कहा ये मैंने पहली बार देखी है ये हाँ, बीमारी हाँ। आपकी। जी जी ये ठीक नहीं हो सकती, दवाई दे रहे हैं, दवाई खाते रहो, जी। इलाज चलेगा आपका। क्या नाम है वो होएगा, खून टेस्ट होएगा, जी जी। सारा अल्ट्रासाउंड कराओ तब जाके मैं दवाई करूँगा। ऐसे दवाई तो जब यहाँ ले हैंड प्रेयर करा के गए हैं उसके बाद बताओ क्या हुआ है? उसके बाद सारी ठीक होगी, दाग भी खत्म हो गया, गायब हो गई है, यस। दाग तक नहीं है। दाग- जोरदार ताली हो जाए। ये एक सीरियस मैटर है। ये गिल्टियां, गांठे, रसोड़ियां कैंसर को जन्म देती है, पर परमेश्वर ने चंगा किया। हाँ जी हाँ जी, शुरू करें। प्रॉफिट जिन सिस्टर का नाम काजल है, ये फतेहपुर गढ़ी से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि 6 साल से इन सिस्टर की दोनों किडनियों में 3 mm की 2 पत्थरियां थी। ये सिस्टर कह रहे हैं इन्होंने बहुत सी मेडिसिन ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कह रहे हैं कि पिछले 7 महीने से लगातार इन सिस्टर के मुंह में टॉन्सिल हो चुके थे, पका हुआ था। ये कह रहे हैं ये कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, आपने चर्च में फास्टिंग के लिए अनाउंस किया, इन सिस्टर ने विश्वास से उसको फॉलो किया और चर्च में होने वाली एनवाइंटिंग ऑयल मीटिंग को भी इन्होंने विश्वास से अटेंड किया। जैसे ही इन्होंने विश्वास से ऑयल लगाया, ये कह रहे हैं कि उसी मीटिंग के दौरान जब इन्होंने दोबारा चेक कराया तो इनकी सारी पत्थरियां गायब हो चुकी थी, साथ ही साथ इनका मुंह भी ठीक हो चुका था। ये अपनी इस बहुत बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सुनेंगे ध्यान से। कितने टाइम से पत्थरियां थी जी दोनों गुर्दों में? 6 साल से। 6 साल से 3-3 mm की
इनकी दोनों किडनीज में पथरी थी। हाँ जी। तो यहाँ पे आप आए हाँ और जी। आपने शिक्षा को सुना हाँ और जी। फास्टिंग प्रेयर को जैसे यहाँ रखने को सबको कहा गया था, आपने भी वो की। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अनोइंटिंग ऑयल जो मीटिंग हुई थी, हाँ, हाँ। मैंने वो ऑयल लिया और लगाया दोनों तरफ। उसके बाद मैंने एकदम से पहले 10 दिन दर्द उठा था, उस दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो बिल्कुल गायब हो गए। जोरदार ताड़ी हो जाए। सुन रहे हैं, शिक्षा को फॉलो किया, फास्टिंग की और अनॉइंटिंग ऑयल लगाते रहे। उसके बाद जब चेकअप कराया, क्योंकि दर्द जा चुका था, टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम अंगूरी है, ये सुरल से है। इन सिस्टर की गवाही इनके बेटे की है कि जो इनका बेटा है वो पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार था। उसके अंदर अचानक ही वीकनेस आनी शुरू हो गई थी। जब इन्होंने मेडिसिन ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जब इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने बताया कि उस बच्चे को एड्स की प्रॉब्लम बताई गई है। लगातार दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सिस्टर विश्वास से राजपुरा चर्च आए, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई अपने बेटे के लिए। प्रार्थना करवाने के बाद जैसे ही तुरंत इन्होंने दोबारा टेस्ट करवाए तो उस बच्चे की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। वो बच्चा अब अपनी एड्स की प्रॉब्लम से जो से आ रही थी बिल्कुल फ्री हो चुका है। सुना आपने? एड्स हुआ था इनके बेटे को। HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है, लाइफ टाइम मेडिसिन चलती है और 90% पेशेंट बचते नहीं। 2-3 मंथ से इनका बेटा बीमार था। जब टेस्ट हुए, चेकअप हुआ तो पता चला कि एड्स इनके बेटे को हुआ है। पर जब यहाँ आपने प्रार्थना कराई है, उसके बाद जब जाके चेकअप कराया तो कैसे आया है, रिपोर्ट क्या है? बिल्कुल ही टेस्ट नॉर्मल आया, उन्हें तो नॉर्मल कोई आ गया बीमारी जी। नहीं। जोरदार ताड़ी बजाओ। एड्स को गायब कर दिया, परमेश्वर ने चंगा किया है। आइए अगली गवाही सुनेंगे। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम स्वाति है, ये आगापुर से हैं। इन सिस्टर की गवाही है कि लास्ट ईयर इन सिस्टर की फैमिली के लिए प्रोफेसी की थी और आपने प्रोफेसी में ही इनको कहा था कि परमेश्वर आपके घर बच्चे की आशीष देने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने विश्वास से आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया और 1 मंथ बाद ही जब इन सिस्टर ने चेक किया तो ये सिस्टर प्रेग्नेंट थे। पर इनका ब्लड कम होने की वजह से इनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये विश्वास से चर्च आए, इन्होंने प्रेयर शॉल मीटिंग को अटेंड किया। जैसे ही आपने इनके ऊपर प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद इनकी दोबारा रिपोर्ट्स करवाई गई तो इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है और परमेश्वर ने इन सिस्टर को नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी गर्ल से ब्लेस किया है। ताड़ी बजाएंगे जी। हाँ जी, पिछले साल आपके परिवार की प्रोफेसी हुई थी, हाँ जी। तो उसमें क्या बोला गया था? भी आपके घर बच्चे की आशीष है। आपके घर बच्चा हो रहा है, यही बोला गया था जी। हाँ जी। तो ये हैं, इनको बच्चा नहीं था। हाँ जी। तो उस प्रोफेसी के बाद कितने टाइम में कंसीव हुआ, कितने टाइम में बच्चा हुआ? सेकेंड डिलीवरेंस मीटिंग में प्रोफेसी हुई थी। लास्ट इन्वेंटिंग स्वीट मीटिंग अटेंड करके अगले दिन जब चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे। मतलब 1 महीने के अंदर ही हाँ। भविष्यवाणी के बाद बच्चा ठहर गया था। हाँ जी। और अब बेटी की आशीष आ गई है। हाँ जी। जोरदार ताड़ी बजाएं। भविष्यवाणी हुई थी, पूरी हो गई है जी। हाँ जी, हाँ जी, अगली गवाही सुनेंगे। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम जतिंदर है, ये गंडा खेड़ी से हैं। इन ब्रदर की गवाही है कि ब्रदर पिछले 10 साल से लगातार ड्रिंक करते थे। उसके अलावा भी ये बहुत सारे नशे करते थे। ये कह रहे हैं कि ये नशों को छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। ये ब्रदर विश्वास से राजपुरा चर्च आए, इन्होंने आपकी नशे से की गई छुटकारे वाली प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव किया और ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने इनके मन को बदला। अब ये ब्रदर किसी प्रकार का कोई नशा नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे नशे भी छोड़ चुके हैं। ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। कितने टाइम से नशे करते थे आप? पास्टर जी 10 साल से। क्या क्या नशा करते थे? कई तरह तरह के नशे थे पास्टर जैसे? जी। जैसे कि ड्रिंक करना और तरह तरह के नशे हैं आपको बताना पड़ेगा सारा कुछ। जैसे केड़े कि नशे? सिगरेट भी पीता था सदा जी। ड्रिंक करते थे, जी, सिगरेट पीते थे और जी। और ये गुटके जो होते ये भी नशा कर लेते थे। मतलब 3-4 टाइप के नशे जी। में आप कितने टाइम से थे, कितने सालों से? करीब 10 साल। 10 साल से छोड़ना चाह रहे थे जी पर पास्टर। छूटता नहीं था। जी पास्टर जी। पर जब यहाँ आए और प्रार्थना हुई है, परमेश्वर ने क्या किया आपके जीवन में, बताइए। 10 महीने हो गए मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ। सुन रहे हैं? 10 साल से भाई तरह तरह के नशों में फंसा था पर एक प्रार्थना के बाद ही छुटकारा हो गया। अब कोई नशा नहीं करता। जोरदार ताड़ी बजाएंगे। मिल गए, परमेश्वर आशीष दे। सारी गवाहियों के लिए जोरदार ताड़ी बजाएं, हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, आगे बढ़ेंगे।